नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोगों ने रेगुलर वर्क, इरेगुलर वर्क और अल्टरनेटिव वर्क के क्वेश्चंस को कवर किया। आज हम लोग देखेंगे स्त्री पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। अर्थमेटिक के अंदर मिक्स्ड प्रोपोर्शन आपका एक अलग से टॉपिक आएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्री पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको मिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी मिलता है, इसीलिए इसको आप मिक्स्ड प्रोपोर्शन का एक हिस्सा मानेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के अंदर भी मिलेगा, आपको मिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर भी मिलेगा। तो जब हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शन अलग से देखेंगे तो वहां पे जब ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम लोग वहां पे स्किप कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड प्रोपोर्शन के ये स्त्री पुरुष और बच्चे वाले टाइप में से ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 3 आदमी अथवा 4 औरत किसी काम को 42 दिन में पूरा करे तो 8 आदमी तथा 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पे जो भी काम होगा, जो भी वर्क यहाँ पे किया जाएगा, वो यहाँ पर कोई सिंगल आदमी या सिंगल औरत नहीं आएंगे, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में आएंगे। जैसे यहाँ पे मिल गए कितने, 3 आदमी मिल गए, उसके बाद 4 औरत मिल गई, तो यहाँ पर आगे बच्चे भी आएंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप में तो आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि यहाँ 3 आदमी अथवा 4 औरत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम हो रहा है उसको करने के लिए या तो 3 आदमी लगेंगे या तो 4 औरत। कितने दिनों में? 42 दिनों में। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये 3 आदमी मिलकर 42 दिन में करेंगे या फिर उसके बदले ये 4 औरत किसी काम को 42 दिन में करेंगे। तो जहां भी ये ग्रुप मिलेगा उसके बीच में कुछ शब्द मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन सा शब्द मिल रहा है आपको? यहाँ पे मिल रहा है अथवा। तो इस शब्द का बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए अथवा, क्वेश्चन में अथवा मिलेगा या इसी के बदले आपको या मिलेगा। तो इस दोनों का मतलब, अंग्रेजी में एक वर्ड आता है इसके लिए और, तो अथवा या का मतलब एक होता है, आगे के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा और, या फिर इसके बदले तथा दे देगा। तो इस दोनों का मतलब एक होता है। इसके लिए इंग्लिश में एंड शब्द का यूज होता है। तो इस दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अथवा या बोले या फिर और तथा बोले तो इसका बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कैसे अंतर होता है जरा समझिए। जैसे बोला जाए कि किसी काम को राम या श्याम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि कोई काम या तो राम के द्वारा किया जा रहा है या फिर श्याम के द्वारा किया जा रहा है, दोनों में से कोई एक करेंगे। लेकिन उसी के जगह पे हम बोल दें कि कोई काम राम तथा श्याम करते हैं, इसका मतलब वो काम राम और श्याम दोनों मिलकर करेगा। तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये शब्द यहाँ पर बहुत फर्क डालेगा। अथवा या फिर और तथा आपको दे दे तो दोनों में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अभी हम लोग का क्या यूज हुआ है? अथवा। इसका मतलब या तो उस काम को 3 आदमी करते हैं या फिर 4 औरत। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अब क्या निकालना है हमको? यहाँ पे एक आदमी और एक औरत का इफिशियंसी निकालना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के अंदर देखा कि सारे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, रेगुलर वर्क पढ़ चुके हैं, इरेगुलर वर्क पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिव वर्क पढ़ चुके हैं। तो सब में हमको क्या कॉमन मिला? कॉमन चीज यही मिला कि सबका इफिशियंसी निकाला जाए। यदि इफिशियंसी आपको पता चल जाए तो आप आसानी से बता सकेंगे कि काम कितने दिनों में संपन्न होगा। चलिए अब देखिए यहां पर आपको करना क्या होता है। यहां पर लिखा हुआ है कि 3 आदमी अथवा 4 औरत। इसका मतलब यह हुआ कि 3 आदमी का जितना भी क्षमता है, 3 आदमी मिलकर जितना क्षमता है उतना क्षमता 4 औरत मिलके है।
तो आदमी औरत तो कोई काम नहीं करता, बल्कि उसके अंदर का क्षमता काम करता है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा क्षमता हो उतना ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग आदमी को मैन बोलेंगे और औरत को विमेन बोलेंगे। तो 3 आदमी, तो 3 जो मैन है वो 4 विमेन के क्या है, बराबर है। कहने का मतलब कि 3 आदमी का जितना क्षमता है वो 4 औरत को मिलाकर है। ठीक है, समझ रहे बात को। 3 आदमी का जो क्षमता है वो 4 औरत के क्षमता के बराबर है। तो वही चीज लिखा है, 3 आदमी अथवा 4 औरत। इसका मतलब 3 आदमी मिलकर जितना काम करेंगे उतना काम 4 औरत मिलके। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगा। यहां से मैन और इधर से वीमेन लाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ये 4 है, इधर से 3 को ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, यहाँ पर ये निकला कि एक आदमी का क्षमता यदि 4 यूनिट है तो एक औरत का क्षमता कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। बस ये काम करना है, ये काम आपका हो गया। अब वापस से हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन में फिर से। तो कह रहा है 3 आदमी। अब जैसे वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि E इंटू टी होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से वर्क दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो देखिए क्या है, 3 आदमी किसी काम, इसको ऐसे ही ना पढ़ेंगे कि 3 आदमी किसी काम को 42 दिन में करते हैं, या फिर 4 औरत किसी काम को 42 दिन में करते हैं। तो दोनों में से कोई एक हम लोग उठाएंगे, या तो 3 आदमी को उठाते हैं 42 दिन करने के लिए, या फिर 4 औरत को उठाते हैं 42 दिन में पूरा करने के लिए। तो हम लोग 3 आदमी को ही उठाते हैं। तो 3 आदमी का कितना क्षमता हो जाएगा, एक आदमी का क्षमता बोलेंगे 4 यूनिट, तो 3 आदमी का कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 यूनिट। फिर कितना समय लग रहा है, 42 दिन। तो एक तरफ वर्क हो गया पूरा। ठीक है, अब दूसरे तरफ जो क्वेश्चन का डिमांड है, अब कह रहा है बताइए आप, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 8 आदमी तथा 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एक तरफ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो चीज रख दिया, और दूसरा जो चीज डिमांड है क्वेश्चन का, मतलब जो आंसर आपको निकालना है। तो यहां से अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 आदमी तथा 8 औरत। यहां देखिए तथा शब्द का यूज हुआ यहाँ पे, तथा शब्द का, इसका मतलब 8 आदमी और 8 औरत मिलकर। ठीक है, तो दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक आदमी का क्षमता 4 है, तो 8 आदमी का क्षमता 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा क्योंकि औरत भी साथ में आएगी। कितनी औरतें, 8 औरतें। तो एक औरत का क्षमता 3 यूनिट, 8 का कितना, 8 दिया 24 यूनिट। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये इफिशियंसी हुआ। अब ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो यही टाइम आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ से। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये वर्क और ये भी वर्क दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या करना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3 आदमी अथवा 4 औरत, यहां से हम लोग इफिशियंसी निकाल लिए। अब एक तरफ 3 आदमी को करा दीजिए 42 दिन, या फिर 4 औरत, दोनों में से किसी को रख के यहां से आगे। फिर हम लोग को उसके बराबर के पीछे क्या लिखना है, जो चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 8 आदमी, अब यहां से क्षमता एक आदमी का 4 यूनिट है, तो 8 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। फिर 8 औरत का कितना, 8 दिया 24 यूनिट। दोनों का क्षमता ऐड होगा क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं करने के लिए। ठीक है, अब तो इसका क्या है, कैलकुलेशन है करना। तो ये कितना हो गया, 56 हो गया। तो अब कटाइए, 7 8 56, 7 छंग 42, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6। इसका मतलब टी आपका कितना हो गया 9 दिन। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यदि 3 आदमी अथवा 5 औरत, कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, 5 औरत। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आदमी 5 औरत के क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से इफिशियंसी निकाल लेंगे। आगे भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किसी काम को 43 दिन में पूरा करे तो 5 आदमी तथा 6 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
एक आदमी और एक औरत का इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब 5 जो मैन है वो 3 मैन 5 विमेन के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैन विमेन का रेशियो कितना निकल गया, 5:3, है ना। ये 5, एक आदमी का क्षमता 5 हो गया, तो एक औरत का क्षमता 3। अब एक तरफ रख देंगे, या तो 3 आदमी को 43 दिन में करा दीजिए, या फिर 5 औरत से 43 दिन में करा दीजिए। दोनों कहीं से भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे 3 आदमी से ही करा देते हैं, तो 3 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, ठीक है। कितने दिनों में, 43 दिनों में। अब आगे क्या पूछ रहा है देख लीजिए, कह रहा है कि बताइए कि 5 आदमी तथा 6 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब 5 आदमी का क्षमता हो जाएगा 25, और इसके साथ कितनी औरतें आ रही है, 6 औरतें, तो 6 तिया 18, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब कितने दिनों में, वो तो आपको निकालना है। अब देखिए दोनों तरफ वर्क हो गया, वही काम यहां पर भी हो रहा है, और वही काम आप करा रहे हैं 5 आदमी और 6 औरत से, ठीक है। तो टाइम यहां से निकल जाएगा। तो इस दोनों को जोड़िए तो आप कितना हो गया, 43, तो 43 कट गया। उसके बाद आपका आंसर कितना हो गया, 15 दिन। तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो इस हिसाब से अगला भी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं सॉल्यूशन। तीसरा नंबर देखिए, कह रहे 8 पुरुष या 12 लड़के, ठीक है। 8 पुरुष या फिर 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 पुरुष, ठीक है, 12 लड़के के क्या है, बराबर है। 8 पुरुष में जितना क्षमता है उतना क्षमता 12 लड़के को मिलाकर, तो लड़के को बॉय लिख देंगे, बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, आपको बॉय लिखना है बी लिखिए, चिल्ड्रन लिखना है सी लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो यहाँ से कटाइए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो मैन और बॉय 3:2 कितना हो गया, 2। तो एक आदमी का क्षमता 3 यूनिट और एक बच्चे का क्षमता 2 यूनिट, ठीक है। अब एक तरफ कहीं भी रख दीजिए, 8 पुरुष या फिर 12 लड़के, किसी से भी करवा दीजिए आप। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 पुरुष है ना, तो 8 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता 3, तो 8 पुरुष का 8 तिया 24, या फिर बोलिए कि 12 लड़के का क्षमता, एक लड़के का 2, तो 12 का 12 दूना 24, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 8 पुरुष से कराइए या फिर 12 लड़के से कराइए। तो 8 पुरुष से करा देते हैं, 8 पुरुष, तो एक पुरुष का 3, 8 का 8 तिया 24, कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। अब दूसरे तरफ जो पूछ रहा है, कह रहा है आपसे कि 12 पुरुष और 6 लड़के, तो 12 पुरुष, एक पुरुष का 3, तो 12 का कितना, 12 तिया 36, प्लस 6 लड़के, तो 6 दूना 12, ठीक है। कितने दिनों में, टी दिनों में। इस दोनों को जोड़ के कितना आया, यह है आपका 48, तो 24 दूना 48, और फिर ये 2 से कितने बार, 8 बार, तो टी बराबर आपका कितना निकल गया, 8 दिन। तो 8 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर या वाला ये क्वेश्चन है, या देगा या फिर अथवा देगा, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान देना है कि या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए। यदि 12 पुरुष, कितने पुरुष, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरा कर सकते हो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन है। चलिए इसका मतलब 12 मेल या मैन, 12 मैन 18 विमेन के क्या है, इक्वल है। 12 पुरुष 18 महिलाओं के बराबर है, तो यहां से कटेगा, घटा दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो एम और डब्ल्यू कितना आ गया, 3, 2। इसका मतलब एक आदमी का क्षमता 3 यूनिट, एक औरत का क्षमता कितना यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या करना है, कहीं से भी 12 पुरुष से कराइए या फिर 18 स्त्री से कराइए। चलिए इस बार 18 स्त्री से कराते हैं, तो एक स्त्री का क्षमता 2, तो 18 का कितना, 18 दूना 36। अब पुरुष से भी कराते तो वही होता, एक पुरुष का क्षमता 3, तो 12 पुरुष का 12 तिया 36, ठीक है।
चलिए अब ये कितने दिनों में हो रहा है, 14 दिनों में, तो वर्क निकाल लिए, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब फिर दूसरे तरफ क्या जो पूछ रहे हैं, 8 पुरुष और 16 स्त्रियां, 8 पुरुष और 16 स्त्रियां, तो एक पुरुष का क्षमता कितना 3 यूनिट, तो 8 का कितना 8 दिया 24 यूनिट, ठीक है। 16 स्त्री का क्षमता 16 दूना 32 यूनिट, ठीक है। 8 पुरुष का 8 दिया 24 और 16 स्त्री का 16 दूना 32, कितने दिनों में, 30 दिनों में। अब इस दोनों को जोड़ के कितना आया, 56 आया, 56 आया, ये 4 बार में, ठीक है। यहां से 4 नामा 36, इसका मतलब टी कितना निकल गया 9 दिन, तो 9 दिन आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कवर किए। चलिए हम लोग अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। यहाँ पे इस टाइप में से सबसे खास बात आपको क्या दिखा, यहाँ पे जब भी या अथवा ये सब दे दे, जैसे कि यहाँ पे अथवा मिला, फिर इस क्वेश्चन में अथवा मिला, फिर यहाँ पे या मिला, फिर यहाँ पे भी या मिला, इसका मतलब ये या अथवा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं इसके टाइप 2 की तरफ। आइए देखते हैं कि आदमी, औरत और बच्चे वाले क्वेश्चंस में से ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहां से देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन और टाइप 2 का क्वेश्चन, दोनों में तो सिमिलैरिटी है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यहां पर क्या है, एक ही लाइन पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में। इस बार क्या मिला है आपको कि 10 आदमी एक काम 15 दिनों में। इसके पहले वाले टाइप में क्या था कि दोनों का समय एक दिया हुआ रहता था, 43 दिन, या तो कुछ पुरुष उस काम को सेम डे में करेंगे या फिर कुछ महिलाएं उस काम को सेम डे में करेगी। लेकिन यहाँ डे क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। 10 आदमी के लिए 15 दिन है और 15 औरत के लिए 12 दिन है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इफिशियंसी। क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं तो आपको इफिशियंसी पता होना चाहिए। जो भी डूअर है, जो भी करने वाला है, उसका इफिशियंसी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए पहला वाला स्टेटमेंट से हम लोग निकालते हैं कि 10 आदमी कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। उसी काम को 15 औरतें कितने दिनों में करती हैं, 12 दिनों में करती है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर, क्योंकि ये 10 आदमी, तो 10 आदमी मीन्स क्या कि 10 आदमी का इफिशियंसी, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इस दोनों को आप जैसे ही गुना करेंगे तो वर्क के बराबर हो जाएगा। तो ये 10 आदमी मीन्स 10 आदमी का इफिशियंसी कितने दिन, 15 दिन। तो ई इंटू टी ये वर्क हो गया। और उसी काम को 15 औरतें, ठीक है। तो 15 औरत का इफिशियंसी और 12 दिन, ठीक है। तो दोनों काम क्या है, बराबर, इसीलिए इस दोनों को क्या लिखे, बराबर लिखे। अब यहां से पता चल जाएगा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी यहां से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे इफिशियंसी, यहां से बोलेंगे ये 15 कैंसिल हो गया और यहां से 2 से 5 बार में और ये 2 से 6 बार में, ठीक है, निकल गया। अब यहां से मैन और वुमेन का कितना 6:5, एक आदमी का क्षमता निकल गया 6 यूनिट और एक औरत का कितना 5 यूनिट। अब क्या करना है आपको, इसी इफिशियंसी का वैल्यू यहाँ पे कहीं भी या तो इधर पुट करके एक तरफ लिखेंगे और दूसरे तरफ जो चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उस चीज को दूसरे तरफ रखना है, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि बताइए आप, बताइए कि उसी काम को 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक तरफ कहीं रख देते हैं, या तो m का वैल्यू यहां रख दीजिए या तो w का वैल्यू यहां रख दीजिए, दोनों में से कोई आप रखिए, बराबर आएगा दोनों। तो यहां से हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं 6 का। तो 10 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा 60। उसके बाद ये करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में,
ठीक है, समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे ना कि 10 आदमी 15 दिनों में, तो 10 आदमी का क्षमता कितना, एक आदमी का 6, तो 10 का कितना 60, कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। और दूसरी तरफ जो चीज क्वेश्चन का डिमांड है 10 आदमी और 15 औरतें, तो एक आदमी का 6 तो 10 आदमी का 60, 15 औरतें, एक औरत का क्षमता 5 तो 15 का कितना 75 हो जाएगा। और ये कितने दिनों में, ये तो आपको टी निकालना ही है। तो यहां भी वर्क बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम 10 आदमी मिलकर 15 दिन में करते हैं, वही काम 15 औरतें 12 दिन में करती है। और वही काम आपको करवाना है 10 आदमी और 15 औरत से, आपको समय बताना है, ठीक है, समय बताना है। चलिए, तो अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के कितना हो गया 135। तो आप यहां से बोलेंगे 135, 15 से 9 बार में कट गया 135, और ये 3 से 3 बार में और 3 से 20 बार में, तो t बराबर 20 बटा कितना 3, तो 6.2/3 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए जरा। अब यहां पे कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 24 बच्चे कितने दिनों में, 20 दिनों में। इसका मतलब ये कि यहां से आप बोल सकते हैं 16 मैन और ये कितने दिनों में 15, ये काम हो गया। फिर उसी काम को 24 बच्चे, चिल्ड्रन लिखिए, बॉय लिखिए, ठीक है। 24 बच्चे कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। 16 आदमी 15 दिन, 24 बच्चे 20 दिन, और ये दोनों बराबर होगा। अब यहां से क्या निकलेगा, इफिशियंसी निकलेगा एक पुरुष और एक बच्चे का। कैसे निकलेगा, कटा दीजिए जो कट रहा है, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और ये 3 भी कट रहा है, ये 2 से 2 बार में, ठीक है। तो मैन और बच्चे 2:1 निकल गया इसका क्या, इफिशियंसी। इसका मतलब ये कि एक आदमी का क्षमता 2 यूनिट है, तो एक बच्चे का क्षमता कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको देखा गया है कि हमेशा पुरुष का क्षमता औरत से और बच्चे से ज्यादा होता है, ठीक है। पुरुष का क्षमता ज्यादा आएगा, उसके बाद औरत का क्षमता, उसके बाद बच्चे का क्षमता। तो नॉर्मली भी ऐसे ही देखा जाता है कि औरत का क्षमता काम करने का पुरुष के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और बच्चे में महिला के मुकाबले थोड़ा कम होता है। पुरुष सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं फिजिकली। तो चलिए उसी हिसाब से देखा गया है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें से महिला का आपका इफिशियंसी ज्यादा हो जाए, बच्चे का ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। अब क्या मिला, यहां से आपको मिल गया इफिशियंसी। तो अब क्या करेंगे, अब या तो इधर m का वैल्यू रख दीजिए या फिर c का वैल्यू यहां रख दीजिए, कहीं भी। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 16 आदमी 15 दिन में, तो 16 आदमी का क्षमता कितना, 16 दूना 32, क्योंकि एक आदमी का 2 है, तो 16 आदमी का 16 दूना 32 कितने दिनों में, 15 दिनों में। और दूसरी तरफ क्या, जो क्वेश्चन मांग रहा है, ये बताइए 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर, है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा। तो 8 आदमी का 8 दूना 16 और 8 बच्चे का 8 एकम 8, और ये कितने दिन में, टी तो हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है, निकल गया। यहाँ से कितना 24, ठीक है। तो 8 चौके 32, 8 तिया 24, 3 पचे 15, तो टी बराबर कितना निकल गया, 20 दिन आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ रहा है। तो इस टाइप में से कुछ और क्वेश्चन हम लोग बुक से करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसके टाइप 3 को लेके। टाइप 3 थोड़ा सा आपका क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम लगेगा, सबका इफिशियंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से समझ में आया एकदम, इसका आंसर कितना आया, 20 दिन। एक बार फिर से इसको कर देते हैं, देखिए 16 आदमी 15 दिन, 24 बच्चे
20 दिन में। यहाँ से 2:1 रेशियो निकल गया। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू रखिए आप, या तो इसमें सी का रख दीजिए या तो इसमें एम का रख दीजिए। तो 16m, तो 16 गुना 32 कितने दिनों में? 15 दिनों में। और दूसरे तरफ क्या जो चीज पूछा जा रहा है, 8 आदमी 8 बच्चे, तो एक आदमी का क्षमता है 2 यूनिट, तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद 8 बच्चे का कितना? 8 एकम 8, दोनों को 24 कटा दिए, 8 चौके 32, 8 तिया 24, फिर 3 पचे 15, 5 चौके 20 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप किसी बुक से, क्योंकि आपका देखिए अब क्या हुआ, रेगुलर वर्क, इरेगुलर वर्क, अल्टरनेटिव वर्क, अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका ये जिम्मेदारी है, आपको यदि मैथ्स को अच्छा करना है तो 2-3 बुक से बनाइए आप, तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो क्वेश्चंस को बनाने में अभी तक के टाइप में से, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।